का जीवन कठिन हो जाता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है नरेंद्र मोदी जी, या तो दृष्टि है गड़बड़ है आपकी या दृष्टि दोष हो गया है। कल ही सारी आउटसोर्सिंग जॉब पर 33% आरक्षण महिलाओं का कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने किया है, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की सरकार ने किया है। शायद आपकी दृष्टि इस पर नहीं गई, शायद आपकी दृष्टि इस पर भी नहीं गई कि कर्नाटक हो चाहे हिमाचल हो, सब जगहों पे 3,000 रुपए महिलाओं को मिल रहे हैं। शायद आपकी दृष्टि इस पर भी नहीं गई कि दिल्ली हो, कर्नाटक हो या क्या नाम हिमाचल हो, वहां पर महिलाओं के लिए बस की यात्राएं फ्री हैं। और शायद आपकी दृष्टि या पढ़ाई इस पर भी नहीं गई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं हो सकता है आप, कि महिलाओं का रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ही लेकर के आई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने पास नहीं होने दिया था। और आज की डेट में आप इतने बड़े महिला विरोधी हैं कि मणिपुर की महिलाओं पर कुछ नहीं बोलते हैं, हाथरस की बेटी पर कुछ नहीं बोलते हैं, देश की पहलवान बेटियों पर कुछ नहीं बोल करके आप अपने सांसद का बचाव करते हैं। ऐसे लोगों के मुंह से महिला शक्ति की बात अच्छी नहीं लगती है। सर, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐतिहासिक गलती की, हमारे सुरक्षा बल पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे लेकिन उन्होंने युद्ध रोक दिया। अगर 3 दिन युद्ध और चलता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। अब तो सिर्फ पीओके ही वापस लेना बाकी है। शिवराज सिंह जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, शायद उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। शिवराज सिंह जी, आपको आजादी के आंदोलन में झांकना चाहिए तो आपको गर्व नहीं, आपको शर्म आएगी, क्योंकि आपके पुरखे अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। आपके पुरखे जिस वक्त हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त आपके पुरखे सेना में, ब्रिटिशर्स की सेना में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपने जवान भर्ती करा रहे थे। आपको शायद ये भी नहीं मालूम कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। आपको शायद ये भी नहीं मालूम 500 से ज्यादा रियासतों को इकट्ठा करके इस हिंदुस्तान का नक्शा पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अथक मेहनत का नतीजा है। क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, इसलिए आप जनता को हमेशा से भरमाते रहे हैं और भरमाना चाहते हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। जनता आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं आने वाली, जनता आपसे ओरिजिनल मुद्दों पर बात पूछेगी। आपसे ये जरूर पूछेगी कि जिस सेना के शौर्य की आप बात कर रहे हैं, उसी सेना में आपने अग्निवीर जैसी समस्या क्यों दी। हेमंत सोरेन को दोषी नहीं ठहराया, जांच चल रही है तो सिर्फ वे जेल में क्यों है? विच हंट है ये, कहीं न कहीं ईडी के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को जेल में रखना चाहती है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को एक ऐसी खदान के मामले में जेल में रखा हुआ है जिसमें से अभी तक एक पत्थर नहीं निकला। भूमिहरी जमीन है, उस जमीन का पट्टा, उस जमीन का नाम किसी और के नाम से चेंज हो ही नहीं सकता, उसका लैंड यूज नहीं चेंज हो सकता, आदिवासियों की जमीन है। ऐसे झूठे मामले में हेमंत सोरेन को फंसा रखा है। समय आएगा, संविधान अपना काम करेगा और संविधान ससम्मान श्री हेमंत सोरेन को छोड़ेगा। आदिवासियों के हेमंत सोरेन एक नायक है। सर, को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीता का हरण करने रावण जब आए थे तब वो भगवा कपड़ा पहन के ही आए। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो इस तरीके की टिप्पणियां, एक दूसरे को मिलान की टिप्पणियां होती हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने प्रभु जगन्नाथ को, महाप्रभु जगन्नाथ को नरेंद्र मोदी का भक्त बता दिया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बाल रूप श्री राम को उंगली पकड़ाई है नरेंद्र मोदी ने और वो मंदिर ले जा रहे हैं। जो सजा इन सब चीजों की हो, वही सजा आप नाना पटोले साहब को दे दीजिए। खाम में वितंडावाद जब आप पैदा करते हैं तो आप मुख्य मुद्दों से भटकाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए माहिर है। प्रभु जगन्नाथ के नाम पर जो अपमान धर्म का किया है, संबित पात्रा को कौन सी इन लोगों ने सजा दी है, जरा हमें बताएं। वही सजा हम नाना पटोले जी को भी देने के लिए तैयार हैं। भाजपा दिल्ली में बैठा हुआ है और एक यहाँ भी है। ये चोरों की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। एक तरफ शहजादे कहते हैं, एक तरफ चोर कहते हैं। शहजादे का तो सब कुछ अपना होता है कंगना जी, उसका राज्य भी अपना है कि आने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हमारे माँ बाप ने हमको शहजादों की तरीके से पाला है। हो सकता है कि आपके माँ बाप ने आपको भिखारी की तरीके से पाला हो, तो अपने माँ बाप से शिकायत कीजिए।
और शहजादों की राज्य अपने होते हैं, अपने राज्य में कोई चोरी नहीं करता। चोरी करने के लिए आप जैसे लोग आते हैं, चोरी करने के लिए वो लोग आते हैं जो कोरोना काल में तो बंबई में बैठे रहते हैं और जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो हिमाचल को अपना कहते हैं। इस तरीके की भाषा का आप प्रयोग कर रही हैं। हिमाचल की जनता, मंडी की जनता श्री विक्रमादित्य जी के साथ में है और आपको आपके इस कुकृत्य का उचित जवाब देगी, करारा जवाब देगी। विक्रमादित्य को चोर कहने वालों को मंडी की जनता खदेड़ा करेगी। सर, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं नवीन पटनायक से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं और उनका जवाब चाहता हूं कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबियां कहां गायब हो गई। नवीन पटनायक मुझे जवाब दे, क्या डुप्लीकेट चाबियां बनाई गई? अमित शाह जी, आपको गृह मंत्री के पद पर रहने का 1 सेकंड भी अधिकार नहीं है अगर आपको ये नहीं मालूम कि महाप्रभु जगन्नाथ की चाबियां कहां चली गई। आप केंद्र के गृह मंत्री हैं, एनआईए आपके अंडर में है, रॉ आपके अंडर में है, सीबीआई आपके अंडर में है, सारी सुरक्षा एजेंसियां आपके अंडर में हैं। अगर आपके रहते हुए महाप्रभु जगन्नाथ के दरवाजे की चाबियां कहीं गई हैं तो इसकी विफलता के लिए आपको प्रायश्चित करना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको साथ के साथ आप विषयांतर जो कर रहे हैं कि महाप्रभु को नरेंद्र मोदी का भक्त बताया है, आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उस पापी संबित पात्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है। छठे चरण का मतदान होना, हम तो लगातार अपने सीमित संसाधनों में जनता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं और वो लोग उड़न खटोले में उड़ रहे हैं। 8-8 हजार करोड़ के जहाज में जा रहे हैं। हम लोग जमीन के लोग हैं, जमीनी रूप में जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानित जनता के पास अपने मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। अग्निवीर जैसी समस्या का निराकरण लेके जा रहे हैं, बेरोजगारी का निराकरण लेके जा रहे हैं, महंगाई का निराकरण लेकर के जा रहे हैं और वो लोग हवाई जहाज में अग्निवीर जैसी समस्या पैदा करने के लिए जा रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, महंगाई को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। गाय, गोबर, भैंस, मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं और हम लोग बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं।